खालिद ने जंग सलासिल जीतने के बाद काज़मी, इबले और छोटी छोटी आबादियों के इंतजामी उमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो उन आबादियों में गए तो वहां के मुसलमानों ने चला चला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खिलाफत मदए जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। औरतों ने खालिद और उसके मुहाफिजों के रास्ते में फूल फेंके। इस इलाके के मुसलमानों को बड़ी लंबी मुद्दत बाद ईरानी जौर व इस्तिबदाद से निजात मिली थी। खालिद क्या तो हमारी इस्मतों का इंतकाम लेगा? खालिद को कई औरतों की आवाजें सुनाई दीं। हमारे जवान बेटों के खून का इंतकाम, इंतकाम, खालिद इनकुम। ये एक शोर था, ललकार थी और खालिद इस शोर से गुजरते जा रहे थे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। खालिद ने वहां के मुसलमानों से कहा, हम इंतकाम लेने आए हैं। मुसलमानों के एक वफद ने खालिद को बताया कि इस इलाके के गैर मुस्लिमों पर वो भरोसा न करे, ये सब फारसियों के मददगार हैं। वफद ने खालिद को बताया, मजूसियों ने हमेशा हमारे खिलाफ मुखबरी की है। हमारे बेटे जब फारसी फौज की किसी चौकी पर शब खून मारते थे तो मजूस मुखबरी करके हमारे बेटों को गिरफ्तार करा देते थे। तमाम ईसाइयों और यहूदियों को गिरफ्तार कर लो, खालिद ने हुक्म दिया, और मुसलमानों में से जो इस्लामी लश्कर में आना चाहते हैं आ जाए। वो पहले ही मुसना बिन हारसा के साथ चले गए हैं। खालिद को जवाब मिला। फौरन ही मजूसियों और दीगर गैर मुस्लिमों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। उनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुताल्लिक मुसद्दिका शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की थीं या मुखबरी की थी। नज़्म व नसक के लिए अपने कुछ आदमी काज़मा में छोड़कर खालिद आगे बढ़ गए। अब उनकी पेश कदमी की रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद ने अपने जासूस जो इस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं हाई भेज दिए थे। मुसना बिन हारसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए माकुल उबूर करना चाहता था, लेकिन दौर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसना ईरानी लश्कर से टुकर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए। मुसना के एक साथी ने कहा, यह लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है, समझने की कोशिश करो। मुसना ने कहा, अगर हम पीछे हैं तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपा सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर उसके के फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को यह तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हरावल दस्ता है। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम उनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। ज़र्ब लगाओ और भागो, किया तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को अलिफा लगाओ। सिपा सालार खालिद बिन वलीद काज़मा अबला में होंगे। उन्हें बताओ कि माकुल के किनारे फारिस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उन्हें कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और अब का जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद पहले ही काज़मा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बार बरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने के सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद का रास्ता कोई और था। वो अहला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक गेवर सवार बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था। खालिद ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को अलिफा लगाई और आने वाले सवार को रास्ता में जा लिया। इस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े इसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसना बिन हारसा का पैगाम लाया है। दौर से एक मुहाफिज ने कहा, फारिस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए माकुल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसना के कासिद ने खालिद के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, अब के और मुसना के लश्कर की तादाद से इस लश्कर की तादाद 7-8 गन्ना है। फारिस के भागे हुए सिपाही भी इस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन कहाँ है? खालिद ने पूछा। फारसियों के सामने, कासिद ने कहा। मुसन ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंची। खालिद ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख इधर कर लिया जिधर मुसन बिन हारसा थे।
खालिद की फौज मुसना के सवारों से जा मिली। खालिद ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, खालिद ने मुसना से कहा। देख रहे हो इब्न हारसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसना ने कहा, मुझे उनके एक कैदी से पता चला है कि उनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनोश जान। उन्होंने अपने सिपा सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया कि अपने पीछे दरिया को रखा। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूं। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्न हारसा। खालिद ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्न वलीद। मुसना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी सफ़ें इस तरह दिरहम बरहम कर देंगे कि हमें उनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से उन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। उन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश अलिफ्युग के उन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्न वलीद, तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारिस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। हम जरतुश्त की इस आग को सर्द कर देंगे इब्न हारसा, जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद ने कहा, यह खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर इंतजार करना नहीं चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं, इससे पता चलता है कि मोहतात हैं और उन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मौरखों ने लिखा है कि खालिद ने बहुत सोचा कि किसी तरह उन्हें चालें चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारिन बन करियास दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद किस तरह लड़ता है। कारिन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों कबाज और अनोश जान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया। इस लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहंशाह की फौज है। उनके कदमों के नीचे जमीन मुसिना थी। उधर यसरब के सरफरोश थे। जाहिरी तौर पर उनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर रखते थे। लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की धमक और घोड़ों के टापों के साथ कलिमा तैयबा का वर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जरतुश्त ताजा दम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद ने अपनी फौजों को रोक लिया। मुसना बिन हारसा अपने सवार दस्ते के साथ खालिद के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद के मुकर्रर किए हुए 2 सालार आसिम बिन उमरो और अदी बन हातिम थे। इस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतुश्तों का सिपा सालार कारिन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मदीना का कोई शुतरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है? उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर और ललकार कर कहा, मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोच कर आए कि मैं शहंशाह फारिस का सिपा सालार हूं। मैं हूं तेरे मुकाबले में आने वाला। खालिद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारी, कारिन आ और अपने सालार हुरमिस के कत्ल का इंतकाम ले। मैं हूं उसका कातिल। खालिद अभी कारिन से कुछ दूर ही थे कि खालिद के अकब से एक घोड़ा तेजी से आया और खालिद के करीब से गुजर गया। पीछे रह इब्न वलीद। ये गेवड़ सवार ललकारा, आतिश परस्तों का ये सालार मेरा शिकार है। खालिद ने देखा वो एक मुसलमान सवार माकुल बिन इल्लाशी था। वो पहलवानी और तेग जनी में महारत और शोहरत रखता था। ये डिसिप्लिन के खिलाफ था कि कोई सिपाही असवार अपने सालार पर बरतरी हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि बंदा वो साहिब और मोहताज ओ गनी एक हो गए थे। सिपाही और सवार जंग का मकसद समझते थे। जो जज्बा सिपाहियों में था वही सालारों में था। माकुल बिन इल्लाशी ये बर्दाश्त न कर सका कि इसका सालार एक आतिश परस्त के हाथों घायल हो। खालिद अपनी सिपा के जज्बे को समझते थे।
वो रुक गए। उन्होंने अपने इस सवार के जज्बा को मारने की कोशिश न की। माकुल के घोड़े की रफ्तार तेज थी। घोड़ा ईरानियों के सालार कारिन बन करियास से आगे निकल गया। माकुल ने आगे जाकर घोड़े को मोड़ा और कारिन को ललकारा। कारिन ने पहले ही तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। इसके सर पर जंजीरों वाला खुद था और उसका ऊपर का धड़ जरा में था। इसकी टांगों पर मोटे चमड़े के खौल चढ़े हुए थे। इसके चेहरे पर इंतकाम के तासुरात के बजाय तकब्बुर था, जैसे लोहे और मोटे चमड़े का ये लिबास इसी मुसलमान की तलवार से बचा लेगा। कारिन ने अपने घोड़े की बाग को झटका दिया। दोनों के घोड़े एक दूसरे के अर्द गिर्द एक दो चक्कर लगाकर आमने सामने आ गए। ये आग के पूजने वाले माकुल ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, मैं सिपाही हूं, सालार नहीं हूं। कारिन के चेहरे पर रौनक के आसार और ज्यादा नुमायां हो गए। दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े। उनके सवारों की तलवारें बुलंद हुईं। पहले वार में तलवारें एक दूसरे से टकराईं और दोनों सवार पीछे हट गए। घोड़े एक बार फिर एक दूसरे की तरफ आए। तलवारें एक बार फिर हुआ में टकराईं। इसके बाद घोड़े पीछे हिट और घूम घूम कर एक दूसरे की तरफ आए। दोनों सवार एक दूसरे पर वार करते रहे। आखिरी बार कारिन ने तलवार बुलंद की। माकुल ने वो वार रोकने के बजाय इसकी बगल को नंगा देखा तो तलवार बर्छी की तरह इसकी बगल में इतनी जोर से मारी कि तलवार कारिन के जिस्म में दूर तक उतर गई। कारिन के इसी हाथ में तलवार थी जो उसके हाथ से छूट गई। कारिन घोड़े पर एक तरफ को झुका। माकुल ने अब उसकी गर्दन देख ली, जिससे कारिन के आहनी खुद की जंजीरें हिटकर पीछे को लटक आई थीं। माकुल ने पूरी ताकत से गर्दन पर ऐसा वार किया कि तकब्बुर और रौनक से इकटड़ी हुई गर्दन साफ कट गई। मुसलमानों के लश्कर से दाद व तहसीन और अल्लाह अकबर के नारे रात की तरह कड़कने लगे। कारिन बिन करियास का सर जमीन पर पड़ा था। इसके जंजीरों वाले खुद के नीचे इसकी हैसियत के मुताबिक 1,00,000 दिरहम के हीरों वाली टोपी थी। ऐसी ही टोपी हुर्मिस के सर पर भी थी। कारिन का बाकी धड़ घोड़े से लुढ़क गया, लेकिन उसका एक पांव रिकाब में फंस गया। माकुल ने कारिन के घोड़े को टेढ़ा मारा। घोड़ा कारिन के जिस्म को घसीटता दोनों फौजों के दरमियान बेलगाम दौड़ने लगा। ईरानियों के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी था। आतिश परस्तों की सफों से 2 घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? इन 2 में से एक गेवड़ सवार ललकारा। हम अपने सिपा सालार के खून का इंतकाम लेंगे। मैं अकेला दोनों के लिए काफी हूं। खालिद ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और अलिफाड़ लगाई। उन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सालार कबाज और अनोश जान थे। अचानक खालिद के अकब से 2 घोड़े आए, जो उसके दाएं बाएं से आगे निकल गए। खालिद को एक ललकार सुनाई दी, पीछे हो वलीद के बेटे, इन दोनों सालारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं, अब हम उन्हें भागने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा। खालिद ने देखा ये दोनों सवार जो उसके करीब से गुजरकर दुश्मन के मुकाबले पर चले गए थे, इसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं के सालार आसिम बिन उमरो और अदी बन हातिम थे। इन दोनों ने कपड़ों का लिबास जेबतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सालारों को अपने अल्लाह पर भरोसा था और आतिश परस्त इस जरा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें मालूम न था कि तलवार के वार को आहन नहीं अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजर्बाकार सालार थे जो तेग जनी की महारत रखते थे। उनकी तलवारें टकराने लगीं। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की जिरा को काटने से कासिर थीं, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान ना पहुंचे। आसिम और अदी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो वो माकुल की तरह वार करे। आखिरकार इन दोनों ने बारी बारी माकुल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर उन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करे। आतिश परस्तों के सालारों ने वही गलती की जो कारिन ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें उनकी बगलों में दाखिल हो गईं और दोनों की तलवारें गिर पड़ी। खालिद ने जब देखा कि जरतुश्तों का सिपा सालार मारा गया और उसके बाद इसके दोनों सालार भी, जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाना था, मारे गए हैं, तो खालिद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंग सलासिल से भागे थे। अब उन्होंने अपने 3 सालारों को मरते देखा तो उनकी दहशत में इजाफा हो गया। उन्होंने ये दहशत अपने सारे लश्कर पर हावी कर दी।
लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को ये फायदा हासिल था कि उनके पीछे दरिया था जिसने उनके अकब को महफूज किया हुआ था। इस दरिया का दूसरा फायदा उन्हें ये नजर आ रहा था कि इसमें बड़ी कश्तियां बंधी हुई थीं जो लश्कर के साथ आई थीं। पसपा होने के लिए इन कश्तियों ने उनके काम आना था। उन्हें यह डर भी न था कि मुसलमान ताक़ुब में आ सकेंगे। खालिद के हमले का अंदाज हल्ला बोलने वाला अंधाधुंध टूट पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने एक ही बार अपने तमाम दस्ते जंग में न झोंक दिए। उन्होंने क़ल्ब के दस्तों को बारी बारी आगे भेजा और उन्हें हिदायत ये दी कि वो दुश्मन की सफ़ों के अंदर न जाएं बल्कि दुश्मन को अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ खालिद पहलुओं को उस तरह फैलाते चले गए कि वो दुश्मनों पर पहलुओं से हमला कर सकें। दुश्मन के सिपा सालार और 2 सालारों की लाशें घोड़ों के समों तले कुचली मसली गई थीं। ये फारिस की शहनशाही का गुरूर था जो मुसलमानों के घोड़ों तले कुचला जा रहा था। इस सूरत हाल में आतिश परस्तों के हौसले मर सकते थे, बेदार नहीं हो सकते थे। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार उनके पांव उखाड़ रही थी। जरतुश्त के पुजारियों, अल्लाह को मानो, हम हैं मोहम्मद के शैदाई और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा कांप रही थी। जोश व खरूश तो मुसना बिन हारसा के सवारों का था। उनकी ललकार अलग थलग थी। अपने गुलामों की ज़र्ब देखो, आज जालिमों से खून का हिसाब लेंगे। बुलाओ अर्दशेर को, जरतुश्त को आवाज दो। ईरानी सिपा के हौसले जवाब देने लगे। इनकी दूसरी कमजोरी ने उनके जिस्म तोड़ दिए। ये कमजोरी उनके हथियारों का और जीरा का बोझ था। वो थकन महसूस करने लगे। खालिद ने जो अपनी सिपा के साथ सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, भांप लिया कि आतिश परस्त ढेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिस शिद्दत से मुकाबले और जवाबी हमलों का आगाज किया था, इस शिद्दत में नुमायां कमी नजर आने लगी। खालिद ने अपने कासिद पहलुओं के सालारों आसिम बिन अदी की तरफ इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि अपने अपने पहलुओं को और बाहर ले जाकर बैक वक्त दुश्मन के पहलुओं पर हमला करें। इसके साथ ही खालिद ने क़ल्ब के पीछे रखे हुए महफूजे रिजर्व के दस्ते को दुश्मन के क़ल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया। इन दस्तों को जो पहले मौज दर मौज के अंदाज से हमले कर रहे थे, खालिद ने पीछे हटा लिया ताकि वो जोश व खरूश में ऐसी थकन महसूस न करने लगें जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ईरानी लश्कर मुसलमानों के नए हमलों की ताब न ला सका। उनका जानी नुकसान बहुत हो चुका था। अब वो बिखरने लगे। मुसलमानों ने देखा कि पीछे जो ईरानी सिपाही थे वो दरिया की तरफ भागे जा रहे थे। इस वक्त मुसलमानों को वो कश्तियां दिखाई दें जो सैकड़ों की तादाद में दरिया के किनारे बंधी थी। कश्तियां तोड़ दो। एक मुसलमान की ललकार सुनाई दी। वो दुश्मन भागने के लिए कश्तियां साथ लाया है। एक और ललकार सुनाई दी। जब ये ललकार खालिद तक पहुंची तो उन्होंने दाएं बाएं कासिद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि दुश्मन के अकब में जाने की कोशिश करो और उनकी कश्तियां तोड़ दो और उन पर कब्जा कर लो। कब्जा कर लेने की सूरत में ये कश्तियां खालिद के लश्कर के काम आ सकती थीं। उन्हें भी दरिया पार करना था। जब ये हुक्म सालारों तक और सालारों से सिपाहियों तक पहुंचा तो यही एक ललकार बुलंद होने लगी, कश्तियों तक पहुंचो, कश्तियां बेकार कर दो, कश्तियां पकड़ लो। इस ललकार ने आतिश परस्तों का रहा सहा दम खम भी तोड़ दिया। जिंदा भाग निकलने का जरिया यही कश्तियां थीं जो मुसलमानों ने देख ली थीं। ईरानियों ने लड़ाई से मुंह मोड़कर कश्तियों का रुख किया। वो एक दूसरे से पहले कश्तियों में सवार होने के लिए धाक्कम पेल करने लगे। उनकी हालत डरी हुई भेड़ों की मानिंद हो गई जो एक दूसरे की आड़ में छुपने की कोशिश किया करती है। ईरानी सिपाहियों ने कश्तियों पर सवार होने के लिए घोड़े छोड़ दिए। हालांकि कश्तियां इतनी बड़ी थीं कि उन पर घोड़े भी ले जाए जा सकते थे। ये था वो मौका जब मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों आतिश परस्तों का कत्ल आम शुरू हो गया। वो कश्तियों में सवार होने की कोशिश में किट रहे थे। इनमें से जो कश्तियों में सवार हो गए और रस्से खोलकर कश्तियां किनारे से हटा ले गए, इनमें ज्यादातर मुसलमानों के तीरों का निशाना बन गए। फिर भी कुछ खुश नसीब थे जो बचकर निकल गए। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि इस मरके में 30,000 ईरानी फौजी मारे गए। जख्मियों की तादाद किसी ने नहीं लिखी। तसव्वुर किया जा सकता है कि जहां इतनी अमवात हुई वहां जख्मियों की तादाद उनके ही लगभग होगी। इसका मतलब यह था कि शहंशाह फारिस की इस जंगी कुव्वत का बुत टूट गया था जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था।